अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल डीएचए के 3 स्पेसिफिक एरियाज को डिस्कस करेंगे जो कि इस वक्त करंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि जो सेफ बाइंग है करंट सिचुएशन में, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि जनवरी फरवरी की मार्केट में कुछ जो तेजी आई थी उस तेजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, वो उनके लिए इस करंट सिचुएशन में जो स्पेसिफिक एरियाज कौन से हैं जहाँ पे वो सेफ बाइंग कर सकते हैं अभी भी। तो इसके अलावा मैंने थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ कि दिसंबर में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि 2025 की इन्वेस्टमेंट में सबसे मौजूदतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 प्रिज्म की है। तो हमने जनवरी फरवरी की बाइंग में देखा कि सबसे ज्यादा जो एडिशन है, सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट है वो 9 प्रिज्म में है। बाकी भी सारी ओवरऑल डीएचए फेज 10 की फाइलों में 6, 7, 8 में और ओवरऑल भावलपुर, मुल्तान, कोयटा वगैरह में इंक्रीज आया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंक्रीज है वो 9 प्रिज्म में था और अभी भी 9 प्रिज्म का जो इंक्रीज है वो स्टेबल जा रहा है। अब इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं ये 12 मार्च 2025 की है। इस वक्त जो लोग खास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हो जो इस सिचुएशन में पीछे बाइंग नहीं कर सके और अब वो बाइंग करना चाह रहे हैं, खास तौर पे जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है उसके लिए सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट मौजूद तरीन है वो करंट सिचुएशन में डीएचए कोयटा की है। डीएचए कोयटा की अब जब आपसे मैं मुखातिब हूँ तो मार्केट का रेट उसका चल रहा है 43-44 लाख के अराउंड उसका चल रहा है। 45 माइनस में जब तक भी इसका रेट है, इवन के 50 माइनस का भी रेट है, तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है करंट सिचुएशन में परचेजर के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी आती है जो कि काफी चांस बन रहे हैं कि वो टैक्सेस की मद में जो एडवांस टैक्स है 236C प्लस 236K उनको कुछ ना कुछ उसकी परसेंटेज कम करने जा रहे हैं। उसमें कुछ भी परसेंटेज में कमी होती है तो ये डीएचए कोयटा की जो फाइल है ये अराउंड 6-7 मिलियन बड़े आराम से चली जाएगी। कम बजट में अच्छा मुनाफा इस वक्त सबसे रिकमेंडेड डीएचए कोयटा है और खास तौर पे इस प्राइस पे मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ कि इससे मजीद नीचे आने के जो चांस है वो 100 में से 10% है, जबकि ऊपर आने के चांस तकरीबन 80-90% है। अभी आईएमएफ का वक्त जो है वो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ मामला उनके चल रहे हैं। 15 मार्च को उनकी वापसी है, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मतोके हैं जो कि काफी इनकी तरफ से यकीन दिलाया जा रहा है। अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खुशखबरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी आती तो ये जो प्राइस है ये फिर भी सेफ बाइंग है। अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें, ओवरऑल इन्फ्लेशन को देखें, कंपैरिजन चीजों को करेंगे तो उस वक्त इस प्राइस पे ये फिर भी सेफ बाइंग है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं डिस्कस करेंगे तो वो फेज 10 की कमर्शियल फाइल है। फेज 10 की कमर्शियल फाइल इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो उसका रेट चल रहा है 1,65 लाख ऊपर नीचे चल रहा है उसका। इस प्राइस पे वो रिकमेंडेड इस वजह से है कि इस साल के अंदर फेज 10 की बेल्टिंग होने के 99% चांस है। अगर उसकी बेल्टिंग हो जाती है तो फेज 10 जो है वो उसको मेन 2 बुलेवर्ड लगते हैं, एक तो फिरोजपुर रोड से उसको एंट्रेंस है प्लस उसको बिदन रोड से भी उसको एंट्रेंस दी जा रही है। फेज 10 की बेल्टिंग के बाद 9 प्रिज्म इस वक्त हम फेज 9 प्रिज्म जो उसके बिल्कुल साथ अटैच है फेज 10 के, उसमें 4 मरला का जो अच्छा प्लॉट है वो कम से कम भी 5 करोड़ के अराउंड उसकी वैल्यू है। तो फेज 10 की जो फाइल है 1,65 लाख की, अगर आपका अच्छा प्लॉट नहीं भी आता है, एवरेज लोकेशन भी आती है तो कम से कम भी उसका रेट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 3.5 से 4 करोड़ ऊपर नीचे है। यानी कि हम इस प्राइस पे जो फाइल खरीद रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस के हैं। रेजिडेंशियल फेज 10 की फाइल को मैं रिकमेंड इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि 9 प्रिज्म उसके बिल्कुल साथ मौजूद है और 9 प्रिज्म में हम इस वक्त कनाल का जो अच्छा प्लॉट है वो हमें 2 से 2.25 करोड़ का मिल जाता है। 10 की कनाल की फाइल का इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ ऊपर नीचे फॉल कर रही है। तो जब बेल्टिंग होगी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 40 लाख के अराउंड एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो जब लगेंगे तो वहां से इन्वेस्टर फिर निकलेगा। तो साथ ही 2 करोड़ के बजट, 2.25 करोड़ के बजट में 9 प्रिज्म प्लॉट मौजूद है, तो इस वजह से 9 प्रिज्म फेज 10 की वैल्यू को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। अगर फेज 10 में वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो 9 प्रिज्म में उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। इस वजह से कनाल रेजिडेंशियल रिकमेंडेड नहीं है, कमर्शियल जो है वो अभी भी फेज 10 की रिकमेंडेड है। ये थी सेकंड अच्छी इन्वेस्टमेंट। थर्ड की अगर बात करें तो वो डीएचए भावलपुर की जी कमर्शियल ओपन एफिलिएट फाइल है। मैं ये रिकमेंडेशन इस वजह से कर रहा हूँ कि प्राइसेस को देखकर ओवरऑल अगर डीएचए का कंपैरिजन किया जाए, प्राइसेस को किया जाए, बाकी तो सेफ बाइंग, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप फेज 6, 7, 8 में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट उस चीज को कह रहे हैं जो कि कम बजट में आपको अच्छा प्रॉफिट दे दे। थर्ड नंबर पे डीएचए भावलपुर की जी कमर्शियल जो 4 मरला मेन एमडी की फाइल है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आज की मार्केट में उसका रेट इस वक्त तकरीबन 68 लाख चल रहा है जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ से माइनस आई हुई है। तो ये इस प्राइस पे उसकी बाइंग सेफ बाइंग है वो बनती है। ये मैंने जो तीनों आपको रिकमेंडेशन दी हैं जिनमें से डीएच नंबर 1 पे डीएचए कोयटा, नंबर 2 पे डीएचए फेज 10 की कमर्शियल फाइल है, नंबर 3 पे 4 मरला कमर्शियल जी मेन एमडी जो भावलपुर की है, ये रिकमेंडेड है। कम प्राइस में अच्छा बजट हम इसमें दे सकते हैं। इनकी प्राइसेस जो नीचे आई थी, आगे नीचे जाने का चांस 10% के करीब है, जबकि ऊपर जाने का चांस 80-90% है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। हमें को अच्छी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह आगे जाके कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से
कुछ अनाउंसमेंट है, कोई इस तरह की चीजें आएंगी तो उनमें से इनका रेट जो है वो ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं। इसके अलावा अगर हम सेफ बाइंग की बात करें, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं हम कि बिल्कुल हम इस वक्त सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो अभी भी 2025 के अंदर 9 प्रिज्म जो है वो अभी भी रिकमेंडेड है। और इसके अलावा फेज 10 के कुछ ब्लॉक है जिसमें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, S4 शुगर है और X4 एक्सरे है, जिनमें प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई। इसके अलावा फेज 7 के कुछ ऐसे एरियाज हैं, वो आप हमें कल पे डिस्कस करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिन एरियाज में प्राइसेस ऊपर नहीं गई। और फेज 9 प्रिज्म की बात करेंगे तो इस वक्त फेज 9 प्रिज्म में तकरीबन 4 से 5 मिलियन जनवरी और फरवरी में ऐड हुआ है। लेकिन अब जो आगे सेफ बाइंग है वो फेज 9 प्रिज्म के पोजेशन एरियाज की है। पोजेशन का रेट ओवरऑल DHA में अगर हम पीछे हिस्ट्री देखें तो रेट नीचे नहीं आता, रुकता है या ऊपर जाता, दो ही काम होते हैं। तो इस वक्त फेज 9 प्रिज्म की पोजेशन एरिया में बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में भी, लॉन्ग टाइम में भी। और फेज 8, 7, फेज 6, 7, 8 और फेज 9 प्रिज्म के हम ओवरऑल पोजेशन एरियाज में सेफ बाइंग अपनी कर सकते हैं, आगे शॉर्ट टाइम के लिए भी, लॉन्ग टाइम के लिए भी। जबकि अगर हम सिर्फ शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो फिर उसमें रिकमेंडेड मैंने 3 चीजें कर दी हैं। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए DHA कोटा है, उसके बाद फेज 10 की कमर्शियल फाइल है, और तीसरे नंबर पे 4 मरलाक मेन कमर्शियल एमडी है DHA भावलपुर की। अब अगर हम आपस में हम बात करें कि कुछ, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टर की साइकी को डिस्कस करूंगा। एक ही एरियाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो फायदा ले लेते हैं, एक ही एरियाज में कुछ लोग होते हैं वहाँ पे नुकसान उठा रहे होते हैं। तो जो मैंने पिछले अपने 11 साल इस एक्सपीरियंस में देखा है वो उन लोगों को देखा है, DHA की जो फाइल्स है ना, ये सिर्फ शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर को सूट करती हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे जब रेट ऊपर जा रहा होता है तो वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है और वो फिर ज्यादा समझदार बन जाते हैं, फिर उसको बेचते नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है। वो आप किसी भी प्रॉपर्टी, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज को, स्टॉक मार्केट को स्टडी कर लें, हर चीज का कभी अच्छा टाइम होता है, कभी उसमें बुरा टाइम रहता है, कभी उसमें इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रहा होता है, वहां पे फिर बाद में रिसेशन भी आता है। तो अच्छा जो इन्वेस्टर है, खास तौर पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जब उनको तो रीजनेबल प्रॉफिट आ रहा हो तो उनको वहां से निकल जाना चाहिए। ज्यादातर जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं वो ऐसा ही करते हैं। बहुत से लोग जो नुकसान उठाते हैं, जिनकी रेशियो नुकसान उठाने की ज्यादा है, वो लोग वो वाले हैं जो कि जब उनको प्रॉफिट आ रहा है तो वो कहते हैं, मजीद समझदारी का मुजाहरा करते हो, वो कहते हैं कि नहीं अभी हमने बेचना नहीं, हम इसको मजीद होल्ड करेंगे। मेरा कहना यही है हमेशा कि जब आपको रीजनेबल प्रॉफिट आ रहा हो तो आप उसको मूवमेंट कर लिया करें। कुछ DHA के ओवरऑल एरियाज में है, सबकी प्राइसेस एकदम से नहीं बढ़ती, कुछ की प्राइसेस तेजी से बढ़ती हैं, कुछ की कम बढ़ती हैं। तो जहाँ पे तेजी से बढ़ती हैं प्राइसेस, वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के, जो कम इन्वेस्टमेंट, जो जहाँ पे इंक्रीमेंट कम आया होता है, दोबारा उसको रोटेशन कर लिया करें, वो ज्यादा कामयाब इन्वेस्टमेंट है। जो लॉन्ग रन में जाते हैं, तेजी में, ज्यादा तेजी में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचते, वो फिर कम प्रॉफिट भी कमाते हैं और फिर बाद में नुकसान के चांस भी होते हैं। मजीद ओवरऑल DHA की इन्वेस्टमेंट के वाले से या DHA में सेल परचेज के वाले से आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।